हेलो बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल 11वीं क्लास में फिजिक्स। पहला चैप्टर आपका ये भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तीसरी वीडियो हमारी ये। इससे पहले हम इसके बारे में 2 वीडियो बना चुके हैं। ये जो आपका भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड जो आपका चैप्टर है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसमें से 1 या 2 नंबर का आ जाता है। ये बहुत बेसिकली चैप्टर है। जितना भी हम इसमें कुछ पढ़ेंगे उसको फिर से आने वाले चैप्टरों में डिटेल में उसको फिर से पुनः पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए, संरक्षित राशियां, कंजर्व्ड क्वांटिटी मतलब क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जो किसी परिघटना में समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, संरक्षित राशियां कहलाती हैं। मतलब समझ पा रहे हैं आप? सपोज मेरे पास ये मार्कर है बच्चों, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बाद ये घिसकर इतना रह जाएगा, ठीक है। ये जितनी इसकी लेंथ है, जितनी इसकी लंबाई है, वो उतनी ही रहेगी। तो मतलब क्या हो गया, एक तरीके से इस मार्कर की जो लंबाई है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही, ठीक है बच्चों। मान लो मेरे पास ये कोई क्लिप है ये वाला, और मान लो इसको मैं कहीं लगा देता हूँ, क्लिप को इस वाले पेपर पर मान लो सपोज ये लगा दिया, ठीक है। अब इस क्लिप का जो वेट है, जो इसका मास है, मान लो मैं अब लिख रहा हूँ उस पर, तो लिखते लिखते समय जैसे बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि और भारी होता जा रहा है क्लिप हमारा, तो उसका मास इस समय कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती उन्हें हम संरक्षित राशियां कहते हैं, ठीक है। अगला, संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। संरक्षण नियम वह है जो यह प्रदर्शित करे कि कौन सी भौतिक राशि किस शर्त के अंतर्गत संरक्षित होती है, ठीक है बच्चों। जैसे ऊर्जा है तो किस नियम के अनुसार होगी, रेखीय संवेग हो तो क्यों हो रहा है, ये इसलिए डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कुछ संरक्षण नियम निम्नलिखित हैं जो आपने 9th में 10th में पहले से ही पढ़ रखे हैं, ये बेसिकली वही हैं। पहला, ऊर्जा संरक्षण, बहुत सिंपली आप जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सेम वही है कि संरक्षित बलों के अधीन किसी वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। एग्जाम्पल, गुरुत्वीय बल। आपने 9th क्लास में पूरा डेरिवेशन इसका किया है, आप जानते हैं इसके बारे में। बहुत बेसिकली इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अगला है रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण नियम है, ठीक है बच्चों। आपने 9th क्लास में अगर आपके याद हो, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ये कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बराबर होती है उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के। तो अगर ये 0 हो जाए, अगर F एक्सटर्नल यानी कि बाह्य बल 0 कर दें हम, तब आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और डेल्टा टी यहाँ जाएगा तो डेल्टा पी आपका 0 हो जाएगा, और पी क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये नियत हो जाएगा। कब हुआ? जब आपका बाह्य बल 0 था। तो वही बात हमने यहाँ लिखी है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यह रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, इसको आपको याद करना है। आवेश संरक्षण 10th में पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसे एक रूप वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा एक ऐसा एग्जाम्पल कि कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ दिया, पढ़ा है ना आपने ऐसा, कि रेशम पर धनावेश हो गया ऋणावेश हो गया, कांच पर धनावेश हो गया ऋणावेश हो गया, कि उसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर वहाँ चले गए, ठीक है बच्चों।
तो ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, मास एनर्जी कंजर्वेशन। आइंस्टीन के अनुसार हम जानते हैं कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी हमें, E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जहाँ पर जो C है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है और जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है बच्चों, इसे आप ध्यान से नोट कर लेंगे, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। अब इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इसमें अच्छे से याद करना है वो ये टेबल है एक, संसार के प्रमुख भौतिक क्षेत्र के वैज्ञानिक व उनके कार्यों का परिचय। आपको ये याद करना है अपनी अपनी बुकों के अकॉर्डिंग, जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी बच्चों। अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास किसी मतलब बड़े भाई की, सिस्टर की या किसी दोस्त की कोई बुक है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी डिटेल में कई सारे साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं। हमने केवल यहाँ पर 20 नाम लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में 11वीं क्लास में या आपके कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, भौतिक वैज्ञानिक का नाम, कंट्री देश, प्रतिपादित नियम या सिद्धांत और क्या उन्होंने आविष्कार किया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारत के। नंबर 1 पे हमने लिया है जेसी बॉस, ये भारत के थे। इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगे विकसित की। दूसरे नंबर पर सीवी रमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अणुओं के द्वारा प्रकाश का अप्रत्यन प्रकीर्णन, जिसको हम रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने ये भारत के थे। क्वांटम सांख्यिकी की इन्होंने सिद्धांत या नियम प्रतिपादित किया था। होमी जहांगीर भाभा, कॉस्मिक किरणों का सोपानी प्रक्रम इन्होंने बताया। ठीक है, अब अमेरिका से देखेंगे, एडिसन अमेरिका के थे ये। इन्होंने वैद्युत बल्ब के बारे में, वैद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ग्राम बेल ने टेलीफोन का किया। जॉन बार्डी ने ट्रांजिस्टर अतिचालक का सिद्धांत बताया। CH राउज ने मेजर लेजर के बारे में बताया। तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें याद करेंगे। ये इंग्लैंड के आगे यहाँ पर आइजन न्यूटन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, गति के नियम, इन्होंने आविष्कार किसका किया, परावर्तक दूरदर्शी का। ठीक है, जे टॉमसन हो गया, इंग्लैंड की, इलेक्ट्रॉन की खोज इंग्लैंड के थे। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज। डेनियल बर्नौली की पिन में। रोजन, जर्मनी, एक्स किड ने। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये सारे याद करने हैं अच्छे से। आई होप आप समझ गए होंगे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ये फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, इसमें इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर के आपको नोट्स PDF फाइल में नीचे मिल जाएंगे, उन्हें वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी की कोई इंक्वायरी हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।